सोचो, अगर पानी चीजें डिसॉल्व ना करता तो जूस, ब्लड फ्लो और फिश की सांस कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। और पानी अपने अंदर चीजें कैसे डिसॉल्व करता है, ये जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो ये है क्लास 9th वाटर चैप्टर का पार्ट 2। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में बेटा हम पढ़ने वाले हैं वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट्स इन वाटर, एयर डिसॉल्व इन वाटर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिसॉल्व एयर इन वाटर। देखो बेटा, इन सभी टॉपिक्स को हम बिल्कुल सिंपल और डिटेल वे में पढ़ेंगे। आई नो थोड़ी आवाज़ मेरी अजीब लग रही होगी। दैट इज़ बिकॉज बेटा मेरी ना तबीयत नहीं सही है। फ्रॉम लास्ट 1 वीक मुझे काफ़ी ज़्यादा कफ, कोल्ड, फीवर, तो उसी वजह से थोड़ा लग रहा होगा, बेयर विद इट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ बेटा टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारी मैम ना तबीयत ख़राब में देखो तुमको पढ़ा रही है, तो अब तो एक सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलो स्टार्ट करते हैं। वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर ना बेटा एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। पहली बात हम ये समझते हैं कि सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट बेटा एक लिक्विड होता है जो चीज़ों को डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर और एक सॉल्यूशन बना लेता है। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है? एक लिक्विड है जो किसी भी सॉलिड पार्टिकल को या अदर लिक्विड पार्टिकल को या फिर गैसेस पार्टिकल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और एक सॉल्यूशन बना लेता है। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है? यूनिवर्सल मतलब वाटर वो लिक्विड है जो बेटा बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, इसीलिए हम इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, वाटर बहुत सारे सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस सभी को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, बट ये हर एक सब्सटेंस को डिसॉल्व करे ये जरूरी नहीं है। वाटर बेटा वाटर बेटा ऑयल को अपने अंदर वो नहीं करता डिसॉल्व, एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करता। नॉन पोलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं अभी आप आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं। चाय बनाते हैं हम लोग, है ना? जो चाय पत्ती होती है, ठीक है, जो टी लीव्स होती हैं, उससे जो है चाय में क्या आता है? टेस्ट आता है और कलर आता है ना? ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। ऑयल और पानी मिक्स नहीं होते, इसका मतलब पानी हर चीज को डिसॉल्व नहीं करती। सॉल्वेंट का मतलब आपने समझ लिया। देखो बेटा, सॉल्यूट क्या होता है? जो सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है। एग्जाम्पल, आपने बेटा पानी लिया और चीनी ली, है ना, शुगर ली। पानी क्या है? सॉल्वेंट है, क्योंकि उसके अंदर हम चीजें डिसॉल्व कर रहे हैं। शुगर क्या है बेटा? सॉल्यूट है। जो चीजें हम डिसॉल्व करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा साइड बाय साइड नोट्स बनाते चलो, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो, कीवर्ड्स फॉर्म में हो या फिर प्रॉपर लॉन्ग फॉर्मेट में हो। नोट्स बनाते चलो, बहुत कम टाइम बचा है बेटा आपकी प्रेपरेशन में, एग्जाम्स आने में। सो प्लीज नोट्स बनाओ ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत इजी हो जाए। पोलर नेचर क्या होता है बेटा? पोलर नेचर क्या होता है? पोलर मतलब जिस मॉलिक्यूल में एक साइड थोड़ी पॉजिटिव चार्ज होती है और दूसरी थोड़ी नेगेटिव चार्ज होती है, तो जो मॉलिक्यूल होता है एक छोटा पार्टिकल होता है जो एक एलिमेंट का कंपाउंड या स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, तो उसकी एक साइड क्या होगी? पॉजिटिव, एक साइड क्या होगी? नेगेटिव। एग्जाम्पल अगर मैं वाटर का ही लेती हूँ, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है? पोलर नेचर ऑफ वाटर। वाटर का बेटा क्या होता है? ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग होता है ना? ऑक्सीजन बीच में होता है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइड में होते हैं। तो ये तीनों क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। इसी क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है, बीच में नेगेटिव है ना? एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। ये प्रॉपर्टी वाटर को आयंस और पोलर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्या है बेटा? वाटर डिसॉल्व बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। ऑब्वियसली बेटा वाटर अपने अंदर सॉलिड्स और लिक्विड सबको ही डिसॉल्व कर लेते हैं, एंड वाटर बहुत ज्यादा यूजफुल होता है इन नेचर, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेटा वाटर बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, तो ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिए थे। चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक पर हम मूव ऑन करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर। नेचुरल वाटर जो होता है बेटा, जैसे रिवर का, सी का, वेल का, ये बिल्कुल प्योर नहीं होता है। इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। तभी तो आपने सुना होगा ना कि अरे समुद्र का पानी बड़ा खारा होता है ना? ये सब आपने सुना होगा। डिसॉल्व मतलब घुला हुआ। ठीक है, पानी के अंदर कुछ कुछ नमक, कुछ कुछ सॉल्ट, कुछ कुछ ऐसे केमिकल्स मिले हुए होते हैं। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन, है ना? देखो, हवा पानी में क्या क्या मिला हुआ होता है पहले हम वो देखते हैं। डिसॉल्व सॉल्ट्स होते हैं। डिसॉल्व सॉल्ट्स यानी tiny particles mixed and spread evenly in water. These salts are important for plants, animals and humans.
ये जो सॉल्ट्स होते हैं बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए, ह्यूमंस के लिए एंड एनिमल्स के लिए, ठीक है। और ये क्या होते हैं बेटा, पानी के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर जाते हैं, ठीक है बेटा। फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स, इनकी ह्यूमंस एंड एनिमल्स में क्या इंपॉर्टेंस होती है वो देखते हैं। चलो बेटा, फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स में क्या है, मिनरल्स लाइक कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम हेल्प्स इन बॉडी फंक्शन। पानी में बेटा कुछ मिनरल्स मिले होते हैं जैसे कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये सब क्या करते हैं, बॉडी के फंक्शन में मदद करते हैं। कैल्शियम क्या करता है बेटा, हमारी बॉडी के, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, कैल्शियम प्रोवाइड करता है। सोडियम एंड पोटेशियम बेटा बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं, जो नर्व एक्टिविटीज होती हैं, उन्हें कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करता है बेटा, पोटेशियम एंड सोडियम। कैल्शियम का क्या काम होता है, कैल्शियम बेटा बॉडी को, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है ना, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। ऑब्वियसली बेटा कैल्शियम की डिफिशियंसी आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए, अगर डिफिशियंसी होगी तो ये चीज बहुत गलत होती है ना। तो बस वही कहा गया है इसमें। नेक्स्ट है बेटा फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए किस तरह से हेल्पफुल होता है। प्लांट बेटा मिनरल्स ऑब्जॉर्ब करते हैं सॉइल के थ्रू, क्योंकि बेटा हम पानी कहाँ डालते हैं, सॉइल में डालते हैं, और मिनरल्स कहाँ होते हैं, पानी में होते हैं, है ना। तो सॉइल के थ्रू प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को। सॉइल में क्या होती हैं, प्लांट्स की रूट्स होती हैं, तो रूट्स ही एब्जॉर्ब करती है। ये जो मिनरल्स होते हैं बेटा, जो प्लांट्स को हम दे रहे होते हैं पानी में, वो ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं एंड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, अभी तो आप बहुत छोटे हो, बट आपके घर में बड़े भाई बहन होंगे, या आपकी मम्मी वगैरह को अगर गार्डनिंग का शौक होगा, आपके पेरेंट्स को या आपके भाई बहन को, आप उनसे पूछना। कभी कभी बेटा क्या होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है बहुत ज्यादा, तो हम उन्हें एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जाकर हम खरीदते हैं, है ना, गार्डनर के वहां से, माली के यहाँ से, नर्सरी से, यहाँ से हम खरीदते हैं एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट्स। हम क्या करते हैं, उन्हें पानी में मिलाकर ही देते हैं। तो इससे क्या होता है बेटा, जो कमी होती है न्यूट्रिएंट्स की, तो वो प्लांट्स को पूरी हो जाती है एंड वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। लास्ट है बेटा इन नेचर, नेचर के लिए क्या हेल्पफुल है, सी वाटर हैज मेनी डिसॉल्व सॉल्ट्स। जो सी वाटर होता है बेटा, जो समुद्र का पानी होता है, वो उसमें बहुत सारे डिसॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम, NaCl जो कि हम खाते हैं, एंड बेटा ये बहुत ज़्यादा कॉमन सॉल्ट है, इसे हम खाते हैं। और ये जो सॉल्ट्स होती हैं, ये मरीन लाइफ यानी एक्वाटिक लाइफ, ठीक है, जो समुद्र के अंदर की जिंदगी है, उसको सपोर्ट करते हैं। मतलब सी एनिमल्स और प्लांट्स इन्हीं सॉल्ट से अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं, अपने बॉडी बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ये सॉल्ट हेल्प करते हैं बेटा इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करने में। इन सॉल्ट्स के बिना जो मरीन लाइफ होती है, यानी जो एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है बेटा एयर डिजॉल्व इन वाटर। एयर डिजॉल्व इन वाटर का मतलब क्या है, चलो देखते हैं। वाटर स्पेशली फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज कंटेन डिजॉल्व एयर। मतलब क्या है बेटा, मतलब क्या है, वाटर जो होता है स्पेशली फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज कंटेन डिजॉल्व एयर। वाटर, जो वाटर में क्या है बेटा, एयर भी तो डिजॉल्व है ना। तो बस वही बताया गया है कि वाटर में, अभी आपने पिछले लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा कि बहुत सारे सॉल्ट्स है ना डिजॉल्व है, मिनरल्स डिजॉल्व है, उसके साथ साथ बेटा वाटर में एयर भी डिजॉल्व होती है ऑब्वियसली, ठीक है। डिजॉल्व एयर क्या होती है बेटा, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, जो कि इवनली पानी में अपने मिले होते हैं। मतलब जो पानी होता है, जैसे रिवर का, लेक का, पॉन्ड का, ये जो यहाँ से आता है, उसमें थोड़ी सी एयर भी डिजॉल्व होती है। जब हम रिवर का पानी लेते हैं ना बेटा, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा क्वांटिटी में डिजॉल्व होती है, ठीक है। ज्यादातर पानी में कौन सी गैस डिसॉल्व होती है बेटा, ऑक्सीजन एंड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यू कैन सी डिसॉल्व एयर व्हाइल बॉइल्ड वाटर फ्रॉम फॉर्म स्मॉल बबल्स। मतलब क्या है बेटा, डिसॉल्व एयर का मतलब होता है छोटी छोटी हवा के गैसेस पार्टिकल्स। इन्हें हम कैसे देख सकते हैं बेटा, जब हम पानी को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो बॉईल होने से पहले पानी के अंदर छोटी छोटी बबल्स आती हैं। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो ये आप जरूर करना। आप क्या करना, एक बेटा यूटेंसिल लेना, ठीक है, उसके अंदर पानी डालना, उसको हीट होने के लिए गैस पे रख देना। उबलने से पहले आप नोटिस करोगे छोटी छोटी बबल्स आ रही हैं, बुलबुले बन रहे हैं। तो ये जो बबल्स होती हैं बेटा, वो एक्चुअली डिसॉल्व एयर होती हैं, जो हीट की वजह से बाहर निकलती हैं, यानी स्केप करती हैं, ठीक है बेटा, समझ में आया। चलो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एयर डिसॉल्व इन वाटर। इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, द एयर डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्वेटिक लाइफ। ऑब्वियसली बेटा जो एयर होती है पानी में डिसॉल्व, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्वेटिक लाइफ के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, लिविंग थिंग्स होते हैं एक्वेटिक लाइफ में। समुद्र के अंदर बेटा वाटर में क्या क्या होता है, फिश होते हैं, प्लांट्स होते हैं, है ना।
तो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पानी में ज्यादातर क्या होता है बेटा, CO2 होता है एंड ऑक्सीजन होता है ना। तो ये ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। किस लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट है ना, ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस क्या है बेटा एनिमल्स एंड वाटर में, फिश इंसेक्ट एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स बेटा क्या करते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं ब्रीदिंग के लिए, है ना। रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब रेस्पिरेशन क्या हो रहा है बेटा, जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो और ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एयर डिजॉल्व, जो पानी में एयर डिजॉल्व होती है ना, वो इसी प्रोसेस में बहुत हेल्प करती है एक्वाटिक लाइफ को। ठीक है, फॉर प्लांट्स इन वाटर, एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं वो CO2 यूज करते हैं जो पानी में मिली हुई होती है। ठीक है, टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि बेटा इस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा CO2, O2, सनलाइट, वाटर ये सब बहुत जरूरी होता है ना। इन बैलेंस ऑफ नेचर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर हेल्प टू मेंटेन द नेचुरल बैलेंस। जो बेटा गैसेस के बीच का नेचुरल बैलेंस होता है हमारी एयर में, वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन और डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखते हैं। ठीक है, प्लांट्स यूज कर रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए, जो एनिमल्स हैं वो अपना यूज कर रहे हैं, वो अपना काम ले रहे हैं। अगर ये बैलेंस बेटा टूट जाता है ना, पोल्यूशन की वजह से, तो ऑक्सीजन क्या होती है, कम हो जाती है और एक्वेटिक लाइफ को नुकसान हो जाता है या फिर हमारे नेचर को भी नुकसान होता है। आई होप बेटा समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है अगर तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई नो आज का लेक्चर काफी छोटा था, दैट इज बिकॉज बेटा मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं सही है, लिटरली बेटा मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मेरे गले में इतना दर्द हो रहा है, आप वो ऑब्वियसली मेरी आवाज के थ्रू समझ रहे होगे। सो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसी चैप्टर को हम जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे, थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट इट्स फाइन, हम अप्रोक्सीमेटली 2 पार्ट्स में से खत्म कर देंगे। सो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज बेटा शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।